वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली बजट 2025 से संबंधित। बजट 2025 के अकॉर्डिंग वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आम बजट पेश किया गया है बजट 2025, उसके माध्यम से क्या बताया गया है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या बेनिफिटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सरकार ने घोषणा करके ये बात बताया है कि 12 लाख रुपए तक का अगर वार्षिक इनकम आपको है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा, रिटर्न भरना होगा। टैक्स आप पर अप्लीकेबल नहीं होता है। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स होगा 0। तो किस तरह से, कैसे ये बेनिफिट दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं अपना 24-25 का जो इनकम टैक्स स्लैब है उससे। 24-25 का इनकम टैक्स का जो स्लैब हमारा है उसके अकॉर्डिंग 7 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम होता है तो आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, टैक्स होता था 0। क्यों? क्योंकि आपको सरकार के द्वारा 87A का बेनिफिट दिया जा रहा था। उस बेनिफिट में 25,000 रुपए तक का टैक्स का छूट मिल रहा था। तो 7 लाख रुपए तक का अगर आपका न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 24-25 में इनकम होता था तो 7 लाख पर 25,000 रुपए टैक्स बन रहा था। उस टैक्स को गवर्नमेंट के द्वारा जो 87A का छूट मिल रहा था उसके माध्यम से आपका टैक्स को माइनस कर दिया जाता था, जिससे आपका टैक्स होता था 0। अब उसी 87A को इंक्रीज करके बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आपको 60,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और 60,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलने के कारण 12 लाख रुपए का अगर आपका वार्षिक इनकम होता है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स होगा 0। तो इसी प्लानिंग को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने जो रिटर्न फाइल किया था उसमें स्लैब था 7 लाख रुपए न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग, जिसमें टैक्स हमें 0 भरना पड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ने आज के बजट में, मतलब 1 फरवरी 2025 वाले बजट में, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए 12 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा, टैक्स होगा 0। क्यों? क्योंकि 87A का डिडक्शन जो छूट दिया जाता था पहले 25,000, उसको बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया गया है। और स्लैब में भी चेंजिंग किया गया है, और स्लैब में चेंजिंग होने के कारण आपको ये बेनिफिट मिल रहा। तो एक चीज तो तय है कि जितने भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं उनको ज्यादा बेनिफिट इससे मिल रहा है। अब आपको बता दूं कि भाई इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो अब 25-26 फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा आज के बजट के अकॉर्डिंग, यानी कि बजट 2025 के अकॉर्डिंग। तो 0 से 4 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो टैक्स होता है 0। 4 लाख से 8 लाख रुपए आपका इनकम है तो उस पर टैक्स बनता है 5%। 8 लाख से 12 लाख रुपए आपका इनकम है तो उस पर टैक्स बनता है 10%। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक का आपका इनकम है तो उस पर टैक्स बनता है 15%। 16 लाख से 20 लाख रुपए आपका टैक्स प्रॉफिट है ईयरली, तो उस पर टैक्स बनता है आपका 20%। 20 लाख से 24 लाख रुपए आपका इनकम है ईयरली,
तो उस पर आपको टैक्स बनेगा 25%। और 24 लाख से एवब है आपका ईयरली इनकम, तो आप पर टैक्स अप्लीकेबल होगा 30% फ्लैट। मतलब कि आपका 24 लाख से ऊपर का इनकम होते ही 30% का टैक्स का स्लैब आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक तो इस स्लैब को बढ़ा दिया। अब स्लैब को बढ़ाने के बाद मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। आज के आम बजट के अकॉर्डिंग अगर आपका 0 से 4 लाख तक ईयरली इनकम है तो टैक्स होगा 0। 4 से 8 लाख रुपए ईयरली इनकम है तो आप पर 5% टैक्स होगा, जिसका टैक्स बनता है 20,000 रुपए। और 8 से 12 लाख रुपए अगर आपका इनकम है ईयरली तो उस पर 10% अप्लीकेबल होता है, जिसका कि टैक्स बनता है 40,000 रुपए। तो अब आप ये समझ लो कि आपका 4 लाख से 8 लाख इनकम है तो उसका टैक्स बन रहा है 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख रुपए है उसका बन रहा है 40,000 रुपए। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 60,000 रुपए टैक्स बनता है। और वही 60,000 रुपए जो टैक्स आपका बन रहा है उसका बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको दिया है 87A का रिलीफ, जिसके कारण 60,000 रुपए टैक्स 12 लाख तक जो बनता है वो आपको ये रिबेट से बेनिफिट मिल रहा है, जो आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो 12 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम होता है तो टैक्स आपका 0। यही आम बजट में वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो टैक्स आपका भी 0 होगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी सैलरी से इनकम 12,75,000 रुपए भी है तब भी आपका टैक्स होगा 0। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट पहले 7 लाख वाले स्लैब पे दिया जा रहा था वैसे ही इस पर भी अप्लीकेबल हुआ है। इसमें आपको 60,000 का 60,000 रुपए तक का 87A का रिबेट मिल रहा है। साथ में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी पहले 50,000 रुपए मिल रहा था 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। अब 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 60,000 का वो हो गया और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। इसलिए सैलरीड पर्सन वाले को तो 12,75,000 रुपए भी वार्षिक इनकम अगर है तो उनका टैक्स होगा 0। तो इसके अनुसार जो मैंने बताया कि मैक्सिमम पर्सन जो मिडिल क्लास हैं उनको इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस बजट से ये तो स्पष्ट हो ही चुका है। साथ में ये मैंने जो भी कुछ बताया है वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग, ये न्यू रिजीम में ही बेनिफिट मिलने वाला है जो मैंने इस बजट के बारे में आपको बताया। क्योंकि पहले भी मैंने जो बताया था कि 7 लाख रुपए तक 24-25 वाले असेसमेंट ईयर में टैक्स बेनिफिट मिलता था कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स भरने नहीं होंगे, आपका टैक्स होगा 0, क्योंकि ये न्यू रिजीम में ही अप्लीकेबल था। न्यू रिजीम में 87A का 25,000 रुपीज का रिबेट दिया जाता था। वैसे ही अभी
25-26 वित्तीय वर्ष में भी आपको 87A का रिबेट दिया जा रहा है, जिसका कि अमाउंट है 60,000 रिबेट का, और 12 लाख रुपए तक में आपको 60,000 रुपये टैक्स बनता है, जो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। वही 60,000 रुपये का बेनिफिट आपको यहाँ 87A का छूट दिया जाता है, जिसके कारण कि 12 लाख रुपए तक का इनकम होने पर आपका टैक्स 0 हो जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने आम बजट के माध्यम से घोषणा किया और लोगों को ये स्पष्ट किया कि मैं मिडिल क्लास लोगों को भी बेनिफिट दे रहा हूं। तो वाकई में ऐसा है, गवर्नमेंट ने इस बार मिडिल क्लास वालों के लिए भी अपनी पोटरियां खोली और उनको बेनिफिट पहुंचाने का काम किया है। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत से लोग जो इनकम टैक्स से घबराते थे, इतना टैक्स बन जाएगा, उनको ये बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये मैंने जो बताया है, आम बजट आज जो घोषणा किया गया है उसके बारे में सिर्फ इनकम टैक्स व्यवसाय और सैलरी वाले के लिए, कैपिटल गेन्स वगैरह जो है वो इस दायरे से अलग है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये जितने भी हैं वो अलग है। मैंने सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन के बारे में ये बताया है, जो स्लेव। अगर मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।